लाहौर भगवानपुरा में 3 मंजिला मकान गिर गया, 10 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। मजीद 2 से 3 लोग मलबे तले दबे होने का खदशा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जा रहा है। जाबाक होने वालों में 3 खवातीन, 2 बच्चे और 4 मर्द शामिल। अफसोसनाक वाकया सुखनेट स्टॉप के करीब पेश आया। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। मरीम नवाज की हिदायत पर डीसी लाहौर और दीगर इंतजामी अफसरान मौके पर पहुंच गए। दूसरी तरफ फैसलाबाद में बारिश के बायस खस्ता हाल घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 कमसन भाई जान बहक, 1 बच्चे समेत मियां बीवी शदीद जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। तीन रोज वक्फे के बाद अमेरिकी फौज ने ईरान पर फिर फैजाई हमले शुरू कर दिए। बंदर अब्बास, बुशहर, अबादान, कुशम धमाकों से गूंज उठे। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक मशरक़ वसत में अमेरिकी फौज पर हमलों के जवाब में ईरान के ड्रोन, मिसाइल और दीगर फौजी अहदाफ का निशाना बनाया गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के जुनूबी इलाकों में धमाके सुने गए। कुशम जजीरे में शहर के अंदर 3, बंदर अब्बास में 2 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। मुकामी अफराद का कहना है कि एक मिसाइल और रहायशी इलाके में गिरा। बुशहर सुबह में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। बुशहर में ईरान का वाहिद जोहरी बिजली घर मौजूद है। अमेरिकी हमलों में जवाब में ईरान का भरपूर जवाबी वार। मिस्र की बंदरगाह दामी अताह पर ड्रोन हमला, 2 जहाज़ों में आग लग गई। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी बहरी सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक हमले में एक अमेरिकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि हमने दुश्मन के खिलाफ मज़ाहमत की नई मिसाल कायम की। ईरानी कौम नाइंसाफ़ी और जुल्म के सामने सर नहीं झुका सकती। ईरानी अवाम दुश्मन के खिलाफ जिद्दोजहद और उसके मुकाबले के लिए साबित कदम रही। ईरानी हुकूमत अपने शहरियों के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। सऊदी वज़ीर दिफ़ा की अमेरिकी नायब सदर से मुलाकात। ईरान से कशीदगी में कमी पर जोर। सऊदी वज़ीर ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान के साथ कशीदगी बढ़ाने के हामी हैं। सऊदी अरब और ईरान के साथ कशीदगी में इजाफे की बजाय तनाव कम करने की पॉलिसी पर कायम है। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सिस के मुताबिक मुलाकात का बुनियादी मकसद सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ईरान के साथ जारी जंग से मुतल्लिक़ खुसूसी पैगाम अमेरिकी नायब सदर तक पहुँचाना था। सऊदी अरब ममलकत से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने आसिफ अली जरदारी को दहशत गर्दी के खिलाफ जारी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस की बहादुर पेशा वराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया। कहा दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। मुलाकात के दौरान मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हक़ान फ़िदान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में मस्जिद अक्सा कंपाउंड की बार बार होने वाली बेहुरमती की मसम्मत। पाकिस्तान और तुर्किया ने फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की क़यामत ज़लज़ल हमायत का अदा किया। उर्दन के अरब और इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाने की तजवीज़ पर भी तबादला ख्याल। पंजाब गवर्नेंस तरक्की में सब सूबों से आगे है। आज पंजाब की कामयाबी की हर जगह मिसाल दी जा रही है। चाहती हूँ अगली IG पुलिस खातून हो। खातून वज़ीर आला चीफ जस्टिस बन सकती है तो IG क्यों नहीं। वज़ीर आला पंजाब का चुंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ख़वातीन पुलिस ऑफिसरान की पासिंग आउट परेड से कहता। मरीम नवाज ने कहा कि रोज़ मेरी भी ट्रेनिंग हो रही है, रोज़ नया सीखती हूँ। पंजाब को जराइम के हवाले से महफूज बना रखा है। वज़ीर आला पंजाब में ख़वातीन पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड का मुआयना भी किया। सऊदी अरब का पाकिस्तान को बड़ा मालियाती रिलीफ। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का $5 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने यह कर्ज मुत्तहिदा अरब अमारात को अदायगियों के लिए पाकिस्तान को दिया था। सऊदी अरब की जानिब से कर्ज 3 माह के लिए दिया गया था, जिसे अब रोल ओवर करके 3 साल के लिए मौखर कर दिया गया है।
सऊदी कर्ज रोल ओवर होने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव कम होगा। हुकूमत ने पेट्रोल पूरे 75 पैसे सस्ता कर दिया। मामूली कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर। डीजल 2 रुपये 24 पैसे मजीद महंगा, नई कीमत 390 रुपये 62 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी को मजाक करार दे दिया। सार्फिन का कहना है हुकूमत अवाम का खून नचोड़ना बंद करे। जब तेल सस्ता करते हैं तो सिर्फ चंद पैसे, जब महंगा करते हैं तो कई रुपए। हुकूमत अवाम को रिलीफ दे, तकलीफ नहीं। पोलिंग स्टेशन में जो अभी इख्लाफ के यहाँ कब्जा हुआ, इससे आपको ये पता होना चाहिए कि वो वायलेंस इस्तेमाल करके, बंदूक के जोर पे धांधली करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं। वो जानते हैं अवाम उनसे नफरत करते हैं, बस नापसंद नहीं, ये नफरत तक बात पहुंच चुकी है। अब पाकिस्तान के अवाम के आज जिक्र नहीं कर रहा, उनका तो उतना मुख्तलिफ राय नहीं है, लेकिन जो कश्मीर के अवाम है वो नफरत करते हैं। नफरत करते हैं उस सियासी जमात से जिनका वजीर कहते हैं कि रावलाकोट और मीरपुर के अवाम कश्मीरी नहीं। बिलावल का पोलिंग पर कब्जे के सबूतों के साथ इंतखाबी धांधली के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नई असम्बली से पहले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को सीटें दिलवाएंगे। पोलिंग स्टेशन पर कब्जे की बाज़ वीडियो सबूत हमारे पास हैं। बंदूक के जोर और तशद्दुद पर इलेक्शन जीतने वालों से अवाम शदीद नफरत करते हैं। जो लोग ये समझते हैं आज़ाद कश्मीर की किस्मत उनकी जेब में है, अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके। बिलावल भुट्टो ने कल किसी का गला पकड़कर फिर रात भर किसी के पांव पकड़कर बैठे रहे। आप अपने बयान पर खड़े रहें, यूटर्न खान न बने। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं पीपल्स पार्टी मजलूमियत का लबादा ओढ़कर नफरत ना फैलाए। लाड़काना की हालत नहीं बदली, इन्हें शर्म आनी चाहिए। बिलावल भुट्टो सिंध की कारकर्दगी पर बात क्यों नहीं करते? सिंध में ट्रांसपोर्ट नकारा, सड़कें तबाहाल, जगह जगह कचरा पड़ा है। पंजाब में हर तरफ तरक्की, सफाई और जदीद तरीन ग्रीन बसें हैं। बार बार रायबंड का नाम लेकर तज़हीक करना बंद करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा शेख जराह जाबिर अल अहमद अल सबाह की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का तजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का अदा। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा फील्ड मार्शल से भी मिले। सईद आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान कुवैत के साथ तामीरी ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों ममालिक इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। जराह जाबिर अल अहमद अल सबाह ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मिले। शहर कदार समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिशों के सबब बालाई अजला में तेज़ बारिश, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के खदशात हैं। NTMA ने मुतल्लिक़ा इदारों को खबरदार कर दिया है। लाहौर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी है। महकमा मौसमियात की 5 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान है। मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। बारिशों और सैलाबी रेलों से सियालकोट के नाला 1 और नाला डेक में तोग़यानी कामों के मुरीद के फिरोजवाला से मलिका इलाके डूब गए। हजारों एकड़ ज़रई अराज़ी डूब गई, फसलें बर्बाद, किसान परेशान। वज़ीराबाद का नाला पलकू भी छलक पड़ा, नाले से मलिका इलाके ज़ेर आब आ गए। हरीपुर समेत मुतादिद देहात में पानी से फसलें मुतासिर। जलालपुर भट्टियां, हाफिजाबाद के दरिया से मलिका इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफरूज। हजारों एकड़ पर फसलें मुतासिर, किसान परेशान। PTMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी। दरियाए सिंध में कालाबा के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। वज़ीराबाद नाला पलकू में दरमियाने दर्जे का सैलाब। पाक बहरिया का शुमाली बहरा अरब में कामयाब ऑपरेशन, समंदर में फंसे 19 माही गिरोह की बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया।
पाक बहरे के जहाज PANS तैमूर ने शुमाली बहरा अरब में फंसी माहीगीर कश्ती को बचाने के लिए कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया। कश्ती पर सवार अमले ने 19 अफराद में से 11 पाकिस्तानी और 8 ईरानी शहरी शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक बहरिया को खराज तहसीन। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के गरीबी अजीज़ के घर पुलिस के छापे का मामला। SHO सरवर रोड इरफान समेत 12 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SP कैंट ऑपरेशन अख्तर नवाज को ओहदे से हटा दिया गया। IG पंजाब अब्दुल करीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वाक़े की तहक़ीक़ात DIG एडमिन लाहौर इमरान कीश्वर और SSP डिसिप्लिन लाहौर काशिफ असद कर रहे हैं। बाजोड़ में पैरामेडिक्स के 39 पोस्टों पर 81 अफराद की भर्ती का इंकशाफ। DC बाजोड़ की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ट में फेल शुदा और गैर मुकामी उम्मीदवारों को भी भर्ती किया गया। भर्ती किए जाने वाले पैरामेडिक्स को तनख्वाहों की अदायगी 3 माह के कबल शुरू की गई थी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत ने मामले का नोटिस ले लिया। मोदी हुकूमत के शाइनिंग इंडिया के दावे एक बार फिर सवालात की जद में आ गए। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश भारतीय एयरलाइंस के लिए बड़ा झटका। भारतीय फ़िज़ाइया शोबे खुसूसन एयर इंडिया को भारी माली दबाव का सामना। 2025 से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की मुसलसल बंदिश ने भारतीय एविएशन को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के जाबिराना पॉलिसी बरकरार। यूनामा रिपोर्ट में इंसानी हुकूक की संगीन पामानियों का इंकशाफ। अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने अफगान अवाम की सबुहाली, रियासती जबर और बुनियादी इंसानी हुकूक की मुनज़्ज़म पामानियों का पर्दा चाक कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम आज अपने एजाज़ का दिफा करेंगे। कौमी हीरो की कौम से दुआओं की अपील। जावलिन थ्रो मुकाबलों का क्वालिफाइंग राउंड आज दोपहर 2:25 पर शुरू होगा। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई की उर्स का पहला रोज़ महकमा सक़ाफ़त सिंध के ज़ेर एहतमाम महफ़िल मौसीक़ी का इनेक़ाद किया गया। सूबाई वज़ीर सईद यानी सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह, तारिक अनवर सियाल समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। मुल्क के नामवर गुलकारों ने हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई को ख़राज अक़ीदत पेश किया। और PTV के मारूफ सीनियर अदाकार और मौसीक़ार खालिद निज़ामी इंतकाल कर गए। शोबिस बरादरी सोगवार। मरहूम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर उस्मानिया मस्जिद बफर जोन कराची में अदा की जाएगी। उन्होंने अंकल उर्फ़ी और अनकही जैसे लाजवाल ड्रामों से शोहरत पाई।